नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बेल्लारी हाई स्कूल चौक स्थित विकास मार्केट परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित महागठबंधन विधायक अजय कुमार को विधायक पद पर चुने जाने की खुशी में स्थानीय ग्रामीण व युवाओं के द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह बेल्लारी गांव के स्थानीय ग्रामीण व युवाओं के द्वारा रविवार 22 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर मोईउद्दीन अंसारी ने किया, तो वहीं मंच संचालन सीपीएम नेता जगदीश प्रसाद महतो ने किया। आयोजित इस सभा में उपस्थित बेल्लारी के सरपंच योगेंद्र सिंह ने विधायक अजय कुमार को चादर, पाग व माला देकर सम्मानित किया। वहीं बेल्लारी गांव के विकास कुमार झा तथा मुरारी सिंह ने बुके देकर सम्मानित किया। स्थानीय युवा अरविंद कुमार रजक ने विधायक अजय कुमार को डायरी व कलम देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात श्री कुमार को बेल्लारी, लखनीपुर, महेशपट्टी, गावपुर, मालती आदि के लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया। आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार जताते हुए विधायक अजय कुमार ने कहा कि विभूतिपुर की जनता ने जिस आशा व विश्वास के साथ उन्हें प्रचंड बहुमत देकर विधायक पद सौंपा है, वे कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास पर वे खरा उतर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि महागठबंधन का निर्माण मजबूरी में किया गया है, लेकिन इस तरह का वक्तव्य देने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि इस महागठबंधन का निर्माण केंद्र में बैठे आरएसएस के नुमाइंदों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया है। इस चुनाव को केंद्र सरकार अपने पक्ष में करने के लिए भी भीड़ गई थी, लेकिन अफसोस वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कर सकी। मौके पर एमआर जनता कॉलेज के सेवानिवृत्त कर्मी फूलेश्वर प्रसाद सिंह, विकास कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पुष्पम, पवन कुमार, आप नेता श्याम कुमार शर्मा, लखनीपुर महेशपट्टी के पूर्व सरपंच राम पुनित्र सहनी, पूर्व जिला पार्षद सदस्य राम कुमार बैठा, राम नरेश शर्मा, राम बहादुर सिंह, अविनाश प्रसाद सिंह, टूनटून झा, प्रमोद कुमार सिंह, शिव प्रसाद सिंह, दिलीप कुमार, मनोज कुमार सिंह, जीत सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ननकी सिंह, समजीत कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अशोक पासवान, रामजतन सिंह, कारिदास सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। उसमें तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, उस योगदान को भूल नहीं सकते हैं। आज जो सम्मान समारोह है, इस समारोह का उद्देश्य यही समाप्त नहीं होता है। हम चाहेंगे आगे आने वाले राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मान को बढ़ाने के लिए इससे भी बड़ा सम्मान इनका हो और हम लोग भी इसमें गौरवान्वित हों। बस यही चंद शब्दों के साथ हम जीते हिंदू आंदोलन निश्चित रूप से आज विभूतिपुर को एक संघर्षशील, जुझारू युवा विधायक मिला है जो उनके सपनों को पूरा कर सकता है। विभूतिपुर में जो विकास की जो रफ्तार की हुई थी, उस रफ्तार को अब गति मिलेगी और साथ ही आज में भी ये वहां के मतदाता नहीं हो सके। लोग यहाँ कहते हैं ये खगड़िया, लेकिन इनका पता बेल्लारी का है। ये बेल्लारी का वासी हैं, ये हमारे मेंबर हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। इसलिए बेल्लारी का लोग को ज्यादा गौरव महसूस हुआ है कि जब ये विधायक के रूप में विभूतिपुर से चुने गए। लगता हूं कि शायद हमसे ज्यादा खुशी आपको हो रही होगी। इसीलिए कल मेरा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा असेंबली के अंदर एमएलए, कल हमारा वोट जब हमें पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा तो उसके साथ नाम के साथ बेल्लारी जुड़ा रहेगा। उस समय आपको लगेगा कि हम जो हासिल किए हैं और उस हासिल करने में निश्चित तौर पर जो इस बार के चुनाव के जो नतीजे निकले हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। इसलिए कि कोई साधारण चुनाव नहीं था। बिहार के अंदर जो चुनाव थे, उस चुनाव को बहुत ही संजीदगी के साथ दोनों पक्ष के लोग देख रहे थे। एनडीए की हुकूमत
पूरी तौर पर जो दिल्ली की हुकूमत थी वो लगी हुई थी बिहार के चुनाव को किसी भी तरह हम अपने पक्ष में कर रहे। विपक्ष की पार्टियां भी बहुत ही मुस्तैदी से और उसमें खास करके कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी वो इस बात को निश्चित करने में लगी हुई थी कि किसी भी सूरत में इस बार भाजपा की हुकूमत बिहार के अंदर ना बने और इसके लिए महागठबंधन का निर्माण जो हुआ बिहार के अंदर, आपको मैं आज बता रहा हूं कि इस निर्माण में सीपीआईएम की भूमिका सबसे बड़ी थी। हमारी पार्टी सबसे आगे बढ़कर के कही थी कि बिहार के अंदर सीटों का कोई मसला नहीं, लेकिन किसी भी एक सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार एक साथ खड़ा ना हो, एलाइट दल के लोग, इसकी गारंटी करो और हमारी पार्टी को जितना सीट दोगे हम उसके साथ लड़ेंगे और निश्चित करेंगे, तय करेंगे कि बिहार के अंदर जिसने बिहार देश को तोड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, देश के संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किया, उस ताकत को बिहार में फिर से नहीं आने देंगे। कुछ लोग चर्चा करते हैं तो अक्सर मैं जब बोल रहा हूं लोग बोलते हैं कि बिहार में महागठबंधन जो बनी है ये मजबूरी में बनी है। बिल्कुल मजबूरी में नहीं बनी, ये जरूरी था। क्योंकि आपको मालूम होगा जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के नतीजा निकलने के बाद जो संसद की पहली बैठक हुई, उस बैठक में जम्मू कश्मीर जो एक खूबसूरत राज्य था उस राज्य को डिमोलिश मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो उसने निर्णय लिया वो निर्णय लिया कि नागरिकता का जो कानून था, हमारे देश में नागरिकता देने का कानून बना हुआ पहले से था और उसमें धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म की कहीं चर्चा नहीं की, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है ये पंथ निरपेक्ष संविधान है, सभी धर्म को बराबर देखती है, सभी धर्म को बराबर सम्मान करने का आदेश देता है। और उसमें संशोधन करके ला दिया कि नहीं, इसमें धर्म के आधार पर विदेश से जो लोग आएंगे वो उनको धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो उसी समय हमारे संविधान की मूल अवधारणा समाप्त हो जाती है। जब संविधान टूट जाएगा तो मुल्क नहीं बचता। तो मुल्क बचाने के लिए हमारी पार्टी के सामने एक ही लक्ष्य था कि मुल्क बचाना है, देश के संविधान को बचाना है और संविधान बचाना है। तो आरएसएस नीति की जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है उसको आने वाला जो अगला लोकसभा चुनाव होगा वहां से उसको हटाना लाजमी करना पड़ेगा। और इसके आप ये समझ रहे होंगे कि इस चुनाव में महागठबंधन का रोल सिर्फ और सिर्फ बिहार तक था नहीं। महागठबंधन बनाने के पीछे और बिहार में भाजपा को रोकने के पीछे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की समझ थी कि अगर हम बिहार में भाजपा को आरएसएस को रोक देते हैं तो इसका सीधा असर जो अगले 6 महीने के अंदर जो चुनाव होने वाला है 5 राज्य में उसके ऊपर पड़ेगा। वहां फिर भाजपा की आरएसएस की हुकूमत नहीं बनेगी और जब वहां नहीं बनेगी अगले लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार हो जाएगी और तब हम आसानी से उस लड़ाई को जीत पाएंगे। इतना बड़ा मकसद था और इस पर अगर आप गौर करते हैं तब आप पाएंगे कि ये लाजमी क्यों था, क्योंकि हम नौजवान बहुत आप गौर किए हैं। हमें नहीं लगता है कि बहुत ही गहराई से यहाँ के लोग गौर किए, क्योंकि मैं जब चुनाव के बाद मैं छठ से एक दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैं पता करना शुरू किया कि हाँ बेलारी के वोट का कंपोजिशन क्या है। तब मुझे पता चला कि भाजपा के पक्ष में यहाँ काफी वोट था। जरूर आरजेडी मतलब महागठबंधन जीत गया, लेकिन भाजपा को या एनडीए को इतना वोट आने का मतलब है कि निश्चित तौर पर यहाँ की जनता शायद इस बात को नहीं समझ पाई। हम जिनको वोट दे रहे हैं वो जीत करके जाएंगे तो क्या काम है। व्यक्ति के तौर पर देख लेंगे, वो जीत करके जाएंगे तो उन हाथ को वो मजबूत करते, वो निश्चित करता कि बिहार में फिर भाजपा की हुकूमत बनेगी और बिहार में बनेगी फिर आगे भी 6 राज्यों फिर दिल्ली की हुकूमत को बचाने का काम
मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा निर्णय क्यों